हेलो यार, रोमन रेंज को ऑलरेडी 3 साल तो हो गए चैंपियन बने। भले उन्होंने इस साल में अपनी सिर्फ 4 बार चैंपियनशिप डिफेंड की है, लेकिन लास्ट 2 सालों में तो की है ना काफी बार। तो इसलिए हमारे गौरव भाई की तरफ से कमेंट आया है कि अभी तक जितनी भी रोमन रेंज की टाइटल डिफेंसेस हुई हैं सारी की सारी बताओ। यार बता तो मैं दूंगा, पर एक वीडियो में हो जाएगा। फिर पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं सिर्फ आपको प्रीमियम लाइव इवेंट्स वाले टाइटल डिफेंसेस बताऊंगा। अगर वीकली शोज वाले बताने लग गया ना, रॉ स्मैकडाउन सब मिला जुला के, फिर तो हो गई वीडियो 1 घंटे की। यार वी ऑल नो कि रोमन रेंज पे बैक 2020 में चैंपियन बने थे और पिछले महीने पे बैक 2023 भी हो गई। 3 साल से चैंपियन है, ऐसा हिस्टोरिक रेन आज तक कभी देखा था ना ही बहुत लंबे टाइम तक देख पाएंगे कभी जिंदगी में। तो कमाल धमाल बेमिसाल चीजें तो की है रोमन रेंज ने। पे बैक में चैंपियन बनने के बाद उन्होंने अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंस किया था क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में अगेंस्ट जे उसो। आपको याद ही होगा वो टाइम थंडरडॉम एरा चल रहा था। रोमन रेंज अभी नए नए हील सुपरस्टार बने थे, काफी एक्साइटेड थे लोग देखने के लिए यार उनको, स्पेशली बिना अपनी वेस्ट के जो पहन के आते थे। बिल्कुल नया अवतार ही हमें रोमन रेंज का देखने को मिला था। एंड यार इस मैच में होता क्या है, जे उसो को रोमन रेंज काफी ज्यादा बीटिंग देते हैं, इसलिए जिमी उसो भी आ जाते हैं वहां पे सेव करने के लिए। और वो रोमन रेंज से लिटरली बेग करते कि यार छोड़ दे, तेरा भी भाई है। बट रोमन रेंज भला छोड़ते हैं, और ज्यादा पंचेस लगाने लग जाते हैं जे उसो को, और मजबूरी में फिर जिमी उसो को टॉवल फेंकना पड़ता है रिंग में। और आपको तो पता ही, अगर ऐसा कर दे कोई तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन मैच एंड हो जाता है। और एग्जैक्टली यही चीज होती है और रोमन रेंज इसी तरह रिटेन कर लेते हैं अपनी टाइटल, जो कि ऑब्वियस सी बात थी। अभी टाइटल जीतने के बाद इतनी जल्दी तो हारने नहीं वाले थे वो। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट आता है हेल इन अ सेल, और इसमें भी रोमन रेंज का जे उसो के साथ ही मैच होता है, एक हेल इन अ सेल मैच। क्योंकि पिछली बार तो डिस्क्वालिफिकेशन मैच खत्म हो गया था, सैटिस्फाइंग सी एंडिंग देखने को नहीं मिली थी। और इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में भी यही सेम चीज होती है। जब जिमी उसो हो जाते हैं, वो रोमन रेंज को समझाते हैं कि भाई तेरा भाई है, तू क्या कर रहा है, तू चेंज क्यों हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें। और रोमन रेंज रोने भी लग जाते हैं, लेकिन वो बस पोपट कर रहे थे जिमी उसो का, उल्टा वो उन पे अपना सबमिशन मूव लगा देते हैं। क्योंकि रोमन रेंज को पता था कि यार जे उसो ऐसे तो मानने नहीं वाला है। और एग्जैक्टली ये चीज होती है, जिमी उसो को इतनी मुश्किल में देख के जे उसो क्विट कर देते हैं मैच। इसके बाद आता है फिर नेक्स्ट इवेंट TLC 2020, जिसमें की रोमन रेंज अपनी टाइटल डिफेंस करते हैं अगेंस्ट केविन ओवेंस इन अ TLC मैच। ऑब्वियसली जिसमें टाइटल ऊपर लटकी होती है, और मैच के एंडिंग मोमेंट्स में केविन ओवेंस बस पहुंचने वाले होते हैं टाइटल तक, लेकिन तभी रोमन रेंज आ जाते हैं, उन्हें रोकते हैं और सबमिशन मूव लगा देते हैं अपना टॉप ऑफ द लैडर पे, जिससे कि पास आउट हो गए केविन ओवेंस और वो लैडर से गिर जाते हैं। और फिर रोमन रेंज ने आराम से यूनिवर्सल चैंपियनशिप को निकाला और फिर से रिटेन कर ली अपनी टाइटल, और इसमें जे उसो ने भी उनकी काफी हेल्प की थी। इसके बाद आता है फिर 2021 का फर्स्ट इवेंट, व्हिच वाज नन अदर देन रॉयल रंबल। जितना मुझे याद है शायद एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था, क्योंकि केविन ओवेंस और रोमन रेंज के काफी मैचेस हो चुके थे, तो फाइनली फिर उन्होंने ये वाला मैच करवाया। और इसका एक मोमेंट याद है मुझे, जब रोमन रेंज को लॉक कर दिया होता है और वो लॉक खुलता ही नहीं, फिर तो रोमन रेंज अपनी फीट पे बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो उससे निकलते हैं, वो एक और बार सबमिशन मूव लगा देते हैं केविन ओवेंस पे। केविन ओवेंस फिर से पास आउट हो गए, 10 काउंट हो गया, और रोमन रेंज ने रिटेन कर ली एक बार फिर से अपनी यूनिवर्सल टाइटल। और इसी रॉयल रंबल को यार एज ने जीता था। इसके बाद फिर नेक्स्ट इवेंट हमें एलिमिनेशन चैम्बर 2021 देखने को मिलता है, जहां पे रोमन रेंज वर्सेस डेनियल ब्रायन का मैच था। लेकिन रोमन रेंज बड़ा शातिर काम करते हैं, डेनियल ब्रायन ने जस्ट अभी एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच में कंपीट किया होता है, और रोमन रेंज डायरेक्टली उस मैच खत्म होने के बाद ही आ जाते हैं, और बस आते उन्होंने सबमिशन होल्ड में फंसा लिया डेनियल ब्रायन को और हरा दिया उन्हें। बट जस्ट इसके बाद एज आ जाते हैं, और वो फिर अच्छी खासी बीटिंग देते हैं रोमन रेंज को, और उन्हें चैलेंज करते हैं फॉर अ मैच एट रेसलमेनिया 37। बट अब जब डेनियल ब्रायन के मैच की सही से एंडिंग हुई नहीं थी, तो इससे जो नेक्स्ट इवेंट आता है मार्च में, वो होता है फास्टलेन 2021, जिसमें कि रोमन रेंज डेनियल ब्रायन को हरा देते हैं। लेकिन सीन ये था कि एज की भी इस मैच में इन्वॉल्वमेंट हुई थी, तो डेनियल ब्रायन फिर भी मैच डिमांड करते हैं रोमन रेंज के अगेंस्ट कि ना भाई मुझे तो प्रॉपर एंडिंग मिली नहीं। इसलिए फिर रेसलमेनिया 37 में हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, रोमन रेंज वर्सेस डेनियल ब्रायन वर्सेस द रेटेड आर सुपरस्टार एज का फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सभी बहुत एक्साइटेड थे कि भाई फाइनली शायद एज जीतने वाले, बट कहां जीते भाई। रोमन रेंज ने तो एज और डेनियल ब्रायन दोनों को एक पे लिटा के पिन कर दिया। यहां से फिर लोगों को समझ आने लग गया कि यार ये रन इनका छोटा नहीं रहने वाला है, WWE के लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं इनके लिए। और उस टाइम पे ये क्या पता था कि इतने लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट इवेंट रेसलमेनिया बैकलैश 2021 देखने को मिलता है, जिसका नाम पता नहीं क्यों WWE ने रेसलमेनिया बैकलैश कर दिया था। और इसमें मैच हुआ था रोमन रेंज वर्सेस सिजारो का फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आपको याद ही होगा सिजारो को थोड़ी WWE पुश कर रही थी उस टाइम पे, बट ऑब्वियसली हमें पता था कि यार रोमन रेंज को तो कहां ही हराएंगे वो। और एग्जैक्टली सेम ही चीज होती है इस मैच में भी, रोमन रेंज सबमिशन होल्ड में फंसाते हैं सिजारो को और अगेन रिटेन कर लेते हैं अपनी यूनिवर्सल टाइटल। इसके बाद आता है फिर मनी इन द बैंक 2021, जहां पे उनका फिर से एज के अगेंस्ट मैच होता है, बट इस बार एक सिंगल्स मैच। बट यार सेथ रॉलिंस की इंटरफेरेंस की वजह से रोमन रेंज को हेल्प मिल जाती है, और वो स्पीयर हिट कर देते हैं एज के ऊपर, और फिर से रिटेन कर लेते हैं अपनी टाइटल। लेकिन जैसे ही वो अपनी टाइटल रिटेन करते हैं, तभी आपको याद होगा जॉन सीना का रिटर्न हमें देखने को मिला था, और फिर ये दोनों फेस टू फेस आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है WWE नेक्स्ट इवेंट के लिए इनका मैच सेटअप कर देती है, जो होता है समर स्लैम 2021 में। एंड यहाँ पे काफी ऑब्वियस चीज थी, हमें पता था जॉन सीना बस एक मैच के लिए वापस आए हैं, वो तो हॉलीवुड में वापस चले जाएंगे। तो काफी प्रेडिक्टेबल मैच था, और बिल्कुल यही चीज हमें देखने को मिलती है जब
जब रोमन रेंस स्पीयर हिट कर देते हैं फाइनली जॉन सीना पे और एक बार फिर से रिटेन कर लेते हैं अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और जैसे इस मैच में अपनी चैंपियनशिप रिटेन करते तभी हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलता है विद अ होल न्यू लुक। बियर्ड है उनके फेस पे, उन्होंने पोनीटेल की हुई है, अलग ही स्टाइल में ड्रेसअप होके आए हैं और ये दोनों फेस टू फेस आते हैं फिर रिंग में। बट ऑब्वियसली ये इतना बड़ा मैच था, WWE से बड़े इवेंट के लिए बचा के रख दी थी और इससे नेक्स्ट इवेंट था एक्सट्रीम रूल्स था, जहां पे हमें रोमन रेंस वर्सेस डीमन फिन बैलर का मैच देखने को मिलता है। और अब तक डीमन फिन बैलर मेन रोस्टर पे अनडिफीटेड थे, तो लगा कहीं कोई चमत्कार तो नहीं होगा इस मैच में। और एग्जैक्टली चमत्कार होता है जब डीमन फिन बैलर अपने फिनिशर के लिए जाते हैं, तभी पता नहीं कौन से चमत्कारी तरीके से टॉप रॉप टूट जाती है, जिसका फायदा उठाया रोमन रेंस ने, फटाफट स्पीयर हिट किया और फिर से रिटेन कर ली अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। देन इसके बाद फाइनली हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलता है एट क्राउन ज्यूल 2021। लगा था यार ब्रॉक तो पक्का ही हरा देंगे रोमन रेंस को, बट हमें क्या पता था कि जिमी और जे उसो कण में वो आते हैं, ब्रॉक पर अटैक कर देते हैं क्योंकि रेफरी तो मरा पड़ा होता है, जिसका फायदा उठाया रोमन रेंस ने, टाइटल से हिट कर दिया ब्रॉक को और रोमन रेंस ने फिर से रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप। इसके बाद फिर हमें रॉयल रंबल 2022 इवेंट देखने को मिलता है, जिसमें कि रोमन रेंस के ऑल टाइम फ्रेंड, एनिमी, राइवल जो बोलना चाहो आप, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के अगेंस्ट मैच देखने को मिला। और ये वो फर्स्ट टाइम था जब रोमन रेंस हारे अपने मैच में, जब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस पे अपना सबमिशन मूव लगा देते हैं और सेथ रॉलिंस उससे बचते हुए रोप को टच भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी रोमन रेंस उन्हें नहीं छोड़ते। तो फिर रेफरी को कॉल आउट करना पड़ गया, मैच डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हुआ, सेथ रॉलिंस इस मैच को जीते, बट ऑब्वियसली रोमन रेंस ने रिटेन कर लिया अपनी टाइटल। देन फिर एलिमिनेशन चेंबर 2022 इवेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि फिर से सऊदी अरेबिया से था और यहाँ पे तो हमारे गोल्डी भाई के अगेंस्ट मैच हासिल करते हैं रोमन रेंस, जहाँ पे उन्होंने काफी कम टाइम में गोल्डबर्ग को अपने सबमिशन मूव से हरा दिया था और ये तो ऑब्वियस सा ही था यार। और इसी सेम इवेंट में ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप भी जीत जाते हैं। तो WWE फिर रेसलमेनिया 38 के लिए मैच सेट कर देती है, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का एक विनर टेक्स ऑल मैच, रोमन रेंस की यूनिवर्सल टाइटल और ब्रॉक की WWE टाइटल के लिए। एंड इस मैच में सरप्राइजिंगली फिर से रोमन रेंस ब्रॉक को हरा देते हैं और बन जाते हैं दी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। यहाँ से फिर रोमन रेंस के टाइटल डिफेंसेस थोड़ा कम होना शुरू हो गए थे, क्योंकि डायरेक्टली इसके बाद रोमन रेंस ने अपनी समर स्लैम में टाइटल डिफेंड की थी, फिर से ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। और ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था और ये तो क्या कमाल मैच था यार, ट्रैक्टर वाली चीज हमें इसी मैच में देखने को मिली थी। बट मैच के एंडिंग मोमेंट्स में रोमन रेंस, जे और जिमी की हेल्प से सारी जितनी चीजें थी, स्टील स्टेप्स, अनाउंस टेबल, जो भी पड़ा मिला उन्होंने ब्रॉक के ऊपर फेंक दिया और उसके ऊपर जाके खड़े हो गए। बस 10 काउंट कर दिया रेफरी ने और रोमन रेंस ने रिटेन कर लिया अपनी टाइटल फिर से। बट इसके बाद फिर क्लैश एट दी कैसल 2022 इवेंट हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस थे कि रोमन रेंस अपनी टाइटल हार जाएंगे, कम से कम एक टाइटल तो हार ही जाएंगे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के होम कंट्री में मैच हो रहा था और कमाल का मैच हुआ यार। ड्रू मैकिंटायर लास्ट में अपनी क्लेमोर के लिए जाते हैं और हिट भी कर देते हैं रोमन रेंस पे, लेकिन जैसे ही वो पिन करते हैं रोमन रेंस को, रेफरी को खींच लेता है एक बंदा और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सोलो सिकोआ थे और उनकी हेल्प के चलते रोमन रेंस स्पीयर हिट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर पे, पिन करते हैं उन्हें और एक बार फिर से रिटेन कर लेते हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को। देन इसके बाद रोमन रेंस का नेक्स्ट टाइटल डिफेंस होता है क्राउन ज्यूल 2022 में अगेंस्ट लोगन पॉल। देखो रिजल्ट तो इस मैच का प्रेडिक्टेबल ही था, बट ये मैच काफी कमाल का था यार और एक मनी मैच था, क्योंकि यार लोगन पॉल ऑब्वियसली सोशल मीडिया स्टार है, वो अपना बेस्ट देते हैं यार इस मैच में, बट ऑब्वियसली रोमन रेंस को नहीं हरा पाते, रोमन रेंस जीत लेते हैं इस मैच को। इसके बाद हमें डायरेक्टली 2023 के फर्स्ट इवेंट रॉयल रंबल में रोमन रेंस का नेक्स्ट टाइटल डिफेंस देखने को मिलता है अगेंस्ट केविन ओवेंस। और ये पूरा सीन केविन ओवेंस सैमी ज़ेन वाली चीज का होता है, रोमन रेंस ने हरा दिया होता है केविन ओवेंस को, लेकिन और ज्यादा बीटिंग दे रहे होते हैं और ये वो टाइम था जब सैमी ज़ेन टर्न कर लेते हैं रोमन रेंस पे और वो उन पे चेयर शॉट हिट कर देते हैं। इसलिए इससे नेक्स्ट इवेंट जो कि एलिमिनेशन चेंबर 2023 था, जो कि कनाडा में हो रहा था, वहां पे हमें रोमन रेंस का सैमी ज़ेन के अगेंस्ट टाइटल डिफेंस देखने को मिलता है। यहाँ भी काफी चांसेस लग रहे थे कि शायद रोमन रेंस के पास से टाइटल जा सकती है, बट रोमन रेंस ने एक डोमिनेटिंग फैशन में टाइटल रिटेन कर ली थी। इसके बाद तो फिर क्लियर ही था, कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल मैच को जीता था, रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया था और रेसलमेनिया 39 की नाइट 2 के मेन इवेंट में हमें फाइनली रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड सबको पता था कि इस मैच में कोडी रोड्स जीतने वाले हैं, सारे बैटिंग ऑड्स रोमन रेंस के अगेंस्ट थे, इतने लंबे टाइम से रोमन रेंस चैंपियन थे, फाइनली सबको पता था कि अब तो टाइटल हारने ही वाले हैं वो अपनी। और इसी मैच में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी अपने फिनिशर्स लगा देते हैं रोमन रेंस पे। सब होने के बाद भी रोमन रेंस सोलो सिकोआ की एंड में हेल्प से स्पीयर हिट कर देते हैं कोडी रोड्स पे, पिन करते हैं उन्हें 1, 2 and 3। रोमन रेंस ने यहाँ पे भी अपनी टाइटल रिटेन कर ली और ये एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था हर प्रो रेसलिंग फैन के लिए, क्योंकि कोई नहीं सोच रहा था इस टाइम पे कि रोमन रेंस अभी भी चैंपियन रह जाएंगे। तो सबको पता था कि रेसलमेनिया 40 तक तो अब जाएंगे एज चैंपियन। और इसके बाद से रोमन रेंस का सिर्फ एक ही टाइटल डिफेंस हुआ है, जो कि हुआ था अभी समर स्लैम 2023 में अगेंस्ट हिज कजन ब्रदर जे उसो, और वहां पे भी जिमी उसो की हेल्प से रोमन रेंस ने जे उसो को डिफीट कर दिया और अगेन रिटेन कर लिया अपनी अनडिस्प्यूटेड
चैंपियनशिप। और इसी के साथ उनके सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स के टाइटल डिफेंसेस होते हैं खत्म। नेक्स्ट वो अपना टाइटल डिफेंस कब करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली क्राउन जूल 2023 में, जो कि नवंबर की स्टार्टिंग में होगी। बाकी रेसलमेनिया 40 की मैंने फैंटेसी बुकिंग वाली वीडियो डाली थी यार कल, और बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स रहा था यार आपका। देखनी है तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।